नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं आपके साथ हूँ। बीते दिनों रेणुकूट में से रावटगंज कोतवाली क्षेत्र के मुसई गांव में आयोजित रेणुकूट शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे रेणुकूट के दो राजनीतिक प्रतिनिधियों में देखते देखते मारपीट में बदल गई। घटना के बाद रावटगंज कोतवाली में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा पंजीकृत कराया गया। वहीं एक पक्ष में अभय सिंह और दूसरे पक्ष के अनिल सिंह की चालान कर दिया गया। शादी समारोह में अचानक हुई इस मारपीट की घटना से रेणुकूट स्थानीय लोगों में भी गर्माहट का माहौल देखा जा रहा है। एक हमारे रेणुकूट की बारात आई थी जिसमें हमारा बड़ा बेटा उसके साथ कुछ लोग उसके साथ आए थे और जो पूर्व के अनिल सिंह हैं जो हमारे पति का हत्या किए थे उनके भाई और उनके साथ भी कुछ लड़के थे जिन्होंने लोगों ने वहाँ पे उतर करके हमारे बच्चे को गाली गलौज देते हुए और हमारे बच्चे के ऊपर मतलब जानलेवा हमला किए। उसके सर में चोट लगा है, उसके नाक के ऊपर भी चोट लगा है, काफ़ी खून भी गिरा है। और हम लोग रात को ही कोतवाली थाने पे आ गए थे। वहाँ पे सीओ साहब भी आए हुए थे, थाना इंचार्ज साहब थे, चौकी इंचार्ज साहब थे। सभी लोगों को हम लोगों ने सूचित किया और हमको बहुत बड़ी पीड़ा यह है कि हमारे लोकल स्तर पे जो हमारे यहाँ जो पुलिस प्रशासन है वो हम लोगों की बात का ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग पहले से ही उन लोगों को सब कुछ पेपर दे करके अवगत करा रही हूँ कि कभी न कभी हमारे साथ फिर घटना घट सकती है। जैसे मेरे पति के ऊपर हत्या हुआ उसी तरीके से हमारे बच्चों के लिए ऊपर भी हत्या हो सकती है। हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है। जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे तो हम लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग अपने तरीके से रहिए, शांति बना के रहिए और कोर्ट में न्यायालय में जो चल रहा है प्रतिक्रिया उसके आधार पे आप लोग शांति बना के रहिए। हम लोग शांति बना करके ही है। हम लोग जज साहब से निवेदन करते हैं, वकील साहब लोगों से निवेदन करते हैं, एसपी साहब से निवेदन करते हैं, थाना चौकी सारे जगह घूम करके हम लोग यही कर रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं है, हम लोग की तो सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो न्यायालय में जो मेरी प्रतिक्रिया चल रही है उसको खत्म किया जाए ताकि जो इस तरीके का घटना घटाए दोबारा इस तरीके का घटना न घटाया जाए। लेकिन एक जो हत्यारा है अब वो चाह रहा है कि बारी बारी करके हमारे बच्चों को भी उसमें लिप्त करना चाह रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य खत्म करना चाह रहा है क्योंकि हमारे पति का भी साया छीना हम लोगों के ऊपर से अब हमारे बच्चों के पीछे पड़ा है। हमारा परिवार भी सुरक्षित नहीं, न तो हम सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हूँ। प्रशासन द्वारा अभी कोई कार्रवाई नहीं की? प्रशासन द्वारा अभी दोनों पक्ष पे 151 का कार्रवाई हुआ है। उसी कार्रवाई के दौरान हम एसपी साहब से अपनी बात कहना चाह रहे थे तो एसपी साहब को जो भी हमारे लोकल के प्रशासन ने समझाया हो वो संतुष्टजनक हमसे बात नहीं की है, इसलिए हमको बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। मैं इस पीड़ा को बयां नहीं कर पा रही हूँ। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से अपराधियों को अपराध मुक्त करने का काम कर रहे हैं वैसे हमारे रेणुकूट में जो अपराध हुआ है, एक लोकतंत्र का हत्या हुआ है, उस हत्या को अपने संज्ञान में लेते हुए हमारे बच्चों को हमको सुरक्षित रखें। क्या प्रशासन आपको हटा दिया गया है? क्या हमारे यहाँ से सुरक्षा भी हटा दी गई। जब मैं चुनाव हारी उसी समय हमारे घर से सुरक्षा भी हटा दी गई। तब से हम लोग सुरक्षा के मांग बार बार कर रहे हैं, थाने पे चौकी पे। जब हम कोर्ट आते हैं तब भी मांग करते हैं। यहाँ पे वर्तमान में जो अभी कप्तान साहब हैं उनसे भी हम लोग ने मांग कर लिया है, उससे पहले भी मांग कर लिया। आज तक हमको सुरक्षा मुहैया नहीं कराया। कितना बार घटना हो चुकी है? घटना हमारे छोटे बच्चे के ऊपर भी इन लोगों ने छठ घाट के उपरांत किया था। आज हमारे बड़े बेटा के ऊपर भी कल का हमला हो गया है। इसी चुर्क पे एक बारात आई हुई थी, चुर्क थाने के सामने चौकी के सामने हुआ है। सुरक्षा ना रहने पर ही खतरा का जो है जी, हम तो सुरक्षा बार बार मांग रहे हैं कि जो भी हो सरकार के निगरानी में हो, सरकारी सुरक्षा रहेगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और सरकार के पास भी हमारा सुरक्षा का जो कुछ होगा, घटना घटित होगा, उनके संज्ञान में जाता रहेगा। प्रशासन भी संतुष्ट रहेगी। अब प्रशासन से क्या मदद मांग रहे हैं? प्रशासन से मैं यही मदद मांग रही हूँ कि हमारे परिवार के ऊपर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है उस हमला को रोका जाए, हमको न्याय मिले। जिस तरीके से हमारे पति का हत्या किया गया है उस तरीके से हमारे बच्चों का हत्या न किया जाए क्योंकि हम लोग कहीं के नहीं होंगे। पुलिस अधीक्षक ने क्या आश्वासन दिया? हमारे ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने कोई आश्वासन नहीं दिया है।